इस वक्त जो है आज यहाँ पे कश्मीर में जो है रीजनल वर्कशॉप ऑन कंपटीशन लॉज जो है फिक्की के द्वारा आयोजित किया गया। इस वक्त हमारे साथ मिस्टर अनंत स्वरूप जी हैं जो कि फिक्की के सेक्रेटरी जनरल हैं। अनंत स्वरूप जी से बात करें। स्वरूप जी, आपका स्वागत है पहले कश्मीर में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वरूप जी, आज जो ये यहाँ पे जो वर्कशॉप आयोजित किया गया है फिक्की के द्वारा, पहली बार है कि इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, क्या इसके पीछे मकसद है? देखिए, जो एंटी कंपटीशन प्रैक्टिस है वो अब बहुत ही इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है। बहुत से बड़ी बड़ी कंपनियां बन रही हैं, छोटी कंपनियां बन रही हैं, एक्विजिशन हो रहा है, मर्जर हो रहा है। तो एक अवेयरनेस होने की जरूरत है कि क्या इससे होके कंपटीशन तो नहीं किल हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि कार्टेलाइजेशन यानी कि कई कई लोग आपस में मिलकर मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं जिससे कंज्यूमर का नुकसान हो रहा है। तो अब कंपटीशन लॉ जो भारत का है वो अब कश्मीर और जम्मू के ऊपर भी लागू हो गया है। तो उसके बारे में एक अवेयरनेस जो है फैलाना कि ये लॉ क्या है, इसके क्या प्रावधान हैं, इसमें एमएसएमईज, छोटे उद्योग, उनका क्या रोल हो सकता है, उसको समझाने के लिए इस वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। तो देखा जाए कि जम्मू कश्मीर में भी काफी स्टार्टअप्स हो रहे हैं, युवा जो है बिजनेस की ओर आगे आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि मतलब जम्मू कश्मीर में कैसा स्कोप है बिजनेस का और कितने अवेयर हैं युवा यहाँ के? जैसा कि आप जानते ही हैं कि अब बहुत ही इकोनॉमिक एक्टिविटी में बहुत ही बढ़ावा मिल रहा है जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी भी जो है अब नेशनल इकोनॉमी के साथ और अच्छी तरह से इंटीग्रेट होने लग रही है। लॉजिस्टिक्स का पहले चैलेंज था, पर अब जो रेल की सुविधा सीधे आपको मिल गई है उससे भी बहुत लाभ होगा। यहाँ का सामान वहाँ पर जा सकता है और वहाँ का सामान इधर आ सकता है। एक वो उससे बहुत बड़ा लाभ होगा। पहले केवल एक बार यही एक इम्पेडिमेंट था कि बिकॉज ऑफ द लॉजिस्टिक्स कि हम अपना सामान अन्य राज्यों तक नहीं पहुंचा पाते थे, कॉस्ट बहुत हाई हो जाते थे, चाहे हमारे एप्पल्स हों, फ्रूट्स हों। दूसरा, इसके कारण से टूरिज्म भी थोड़ा बाधित रहता था। तो ये कनेक्टिविटी आने से बहुत लाभ होगा। जहां तक आपने स्टार्टअप्स और नए उद्योगों का जिक्र किया, स्टार्टअप एक नया भारत विश्व का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। हर तरफ स्टार्टअप्स अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे विचार से जम्मू कश्मीर के स्टार्टअप्स भी ये जो नया इकोसिस्टम क्रिएट हुआ उसका लाभ उठाएंगे और एक पूरा मार्केट, ना केवल देश का मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में भी अपनी पहचान बनाएंगे। तो आखिर पे फिक्की की ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे जो युवा जो बिजनेस में आ रहे हैं? फिक्की की तरफ से संदेश ये है कि फिक्की देश की इंडस्ट्री के साथ खड़ा है, राज्य की इंडस्ट्री के साथ खड़ा है। हम लोग की ये पहली शुरुआत है। हम लोग और भी इवेंट्स जम्मू कश्मीर में करेंगे ताकि एक तरह का बिजनेस टू बिजनेस इंटरैक्शन को बढ़ावा मिल सके, नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सके और जो हमारे एस्पिरेशंस हैं, चाहे स्टार्टअप्स हों, यूथ हों, उनको पूरा किया जा सके। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कंपटीशन लॉ कमीशन की चेयरपर्सन मिस रवनीत कौर जी। बात करेंगे उनके साथ क्योंकि पहला जो आयोजन हो रहा है फिक्की के द्वारा कंपटीशन लॉज के जो वर्कशॉप है यहाँ पे। मैम, आपका स्वागत है कश्मीर में। थैंक यू। जो वर्कशॉप हो रहा है कश्मीर में, इसका मेन मोटिव क्या है? मेन पर्पस यही है कि जब से ये कंपटीशन एक्ट एक्सटेंड हुआ था कश्मीर तक, तो तब से हम एडवोकेसी का नहीं सेशन किया था। तो जैसे हम सारे देश भर में करते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे एडवोकेसी आउटरीच के लिए आए हैं। तो कंपटीशन लॉज की बात करें, मेन मोटिव क्या होता है इनका? इनके पीछे क्या रीजन होता है कि कंपटीशन लॉज के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए? ये कंपटीशन जो लॉ है वो बेसिकली इंश्योर करना है कि मार्केट में फेयर कंपटीशन हो। इसका मतलब है कि जो भी मार्केट में पार्टिसिपेंट हैं वो मेरिट के आधार पे जीतें, ना कि किसी और तरह का जो है प्रैक्टिस इंडल्ज करके जो एंटी कंपेरेटिव हो, जिससे और लोगों का नुकसान हो, स्टार्टअप्स का, एमएसएमईज का, उस तरह की प्रैक्टिसेस में ना इंडल्ज करें। आपने अभी अपने जो वेलकम स्पीच था उसमें जम्मू कश्मीर का जिक्र किया। आपने कहा कि जम्मू कश्मीर में स्टार्टअप्स आ रहे हैं, तो मोटिव क्या था जम्मू कश्मीर में आने का और युवाओं को क्या संदेश देंगे आप? मोटिव बड़ा सिंपल है कि कंपटीशन एक्ट का अगर कोई वायलेशन आता है तो उसके बारे में वो जानकारी दें कमीशन को, और अगर किसी प्रकार की उनको दिक्कत पेश आती है या किसी का मर्जर जो है वो नोटिफाई नहीं होता, उसके बारे में जानकारी दे सकते। इस वक्त हमारे साथ मिस्टर मुश्ताक अहमद बुर्जा जी हैं जो कि जेके फिकी काउंसिल के चेयरपर्सन भी और अहद ग्रुप ऑफ होटल्स के जो हैं एक मालिक के तौर पर हैं। उनसे बात करेंगे। मुश्ताक साहब, यहाँ पे जो फिकी का ये आयोजन हुआ है, क्या लगता है कि कितना बेनिफिशियल रहेगा लोकल्स के लिए? ऐसे इवेंट्स तो यहाँ पर
पहले पहले ज़्यादा हुआ नहीं करते थे. इनफैक्ट इट इज़ अ प्रिविलेज टू हैव दिस इवेंट हियर. से तो काफ़ी अवेयरनेस भी यहाँ पर लोगों को मिलेगी. एंड प्लस बाकी हमारे कंट्री में ये हो जाएगा कि नहीं, कश्मीर इज़ वेरी सेफ एंड साउंड कंडक्ट सच टाइप ऑफ इवेंट्स. तो बुर्जा साहब, युवाओं की बात करें, युवा काफी जो है स्टार्टअप के लिए आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि ऐसे वर्कशॉप से युवा जो है प्रोत्साहित होंगे? बिल्कुल प्रोत्साहित होंगे, क्योंकि ऐसे वर्कशॉप से हमारे पे यहाँ जो यूथ है हमारा, उसको काफ़ी अवेयरनेस मिलेगी. एंड दे विल बी डेफिनेटली इससे हो जाएंगे, वो अवेयर हो जाएंगे इससे. तो आखिर पर यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप कश्मीर के? यूथ के लिए ये मैसेज है कि हमारे यहाँ JNK में काफ़ी पोटेंशियल है. आप उनको आगे आना चाहिए एंड एक्सप्लॉइट दीज. यहाँ पर जो है बेसिकली यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट्स जिस एंड टूरिज्म, हॉर्टिकल्चर है, वहाँ पर काफ़ी ऐसे हैं वसाइल हैं जो यूथ को आगे आके दे शुड एक्सप्लॉइट दो. हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे मुश्ताक अहमद बुर्जा साहब, जिन्होंने युवाओं को साफ संदेश दिया कि कश्मीरी युवाओं को जो है वो स्टार्टअप्स के लिए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है. Competition law may sound technical, but at heart, it deals with something very basic and very important: how markets work, how businesses grow, and how consumers are protected. A healthy market is one where opportunity is open, innovation is encouraged, and success is determined by merit. That is why competition law matters not only to the regulators and lawyers. At the CCI, we see these regional workshops as very important, because what is happening is that we are sitting in Delhi and looking at various matters which are all across the country and all sectors of the economy. But sometimes what we are doing and what the purpose of that, it does not reach the people, the public at large, especially our stakeholders. So it is very important for us that we go out, and it is part of our mandate as well, that we would do advocacy, spread awareness of the competition law, and also be able to interact with stakeholders, create synergies, have a greater understanding of what are the issues which are being faced in the implementation of the competition law. Consumer welfare, investor confidence, and sustainable growth. Competition law ensures that business competes on merit, efficiency, innovation, and value creation, while protecting interests, markets from anti-competitive practices. Healthy competition benefits both industry and consumers through fair pricing, improved quality, and wider choices, systems, and performance-based business models. आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला. चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट.